हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस यानी भूतकाल। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, यानी जो भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जो भी काम हम पहले कर चुके हैं। जब हम पुराने अतीत की पास्ट की बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, बट वहीं जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, सो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी परफेक्ट की बात होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ बेसिक्स हैं। ऐसे ही हमने जैसे याद किया था कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बट उसके साथ आईएनजी लगेगा। ओके, क्योंकि वो काम अभी हो रहा है, हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, उसकी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसे यूज होता है। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को समझना और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना। सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मैं इसके आपको अगर कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊं तो मैं आपको दिखाती हूँ। यूजेस, जबकि भी कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। एग्जाम्पल क्या रहेगा, आई विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर, मैंने जयपुर लास्ट ईयर विजिट किया था। शी वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, उसने कल एक मूवी देखी। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला था। तो जब भी हम था की बात करते हैं, कोई भी चीज है तो वो प्रेजेंट है, था है तो वो पास्ट है। कीवर्ड्स क्या है, येस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, लास्ट ईयर। ओके, सो ये कीवर्ड्स हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये काम पास्ट में हुआ था, अभी नहीं, पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट लगेगा, देन वॉज वर्ब विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर कब यूज होता है, जब फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। वहीं वर्ब, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा वॉज वर्ब यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। तो अगर कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो रहा था उसकी हम बात करते हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM, शी वॉज कुकिंग डिनर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है तो हम ऐसे यूज करेंगे। अब हम आते हैं अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पे हमारे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, वहां पे हमने क्या यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव यूज होता है, बट यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज द हैड, and then we use third form of the action verb. Uses क्या है इसके, कोई भी action जो complete हुआ हो before another past action. Example क्या है, I had finished my work before he arrived. She had left the office. They had completed the task earlier. तो ये हमारे सब क्या एग्जाम्पल्स हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के। देन देयर इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और वहीं अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो क्या ऐड हो जाता है, बीन, BEEN, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो बेसिकली बीन का फर्क आ जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। और action that continued for some time in the past before another action. use ये कब होता है, action जो कि पहले continue हो रहा था before another action. एग्जाम्पल क्या है इसके, I had been studying for 2 hours before the exam started. मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ एग्जाम के शुरू होने से पहले से। She had been waiting for a long time. वो काफी टाइम से वेट कर रही है। ओके, सो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वहीं हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं यानी भविष्य की बात करते हैं, तो जो भी एक्शन बाद में होने वाले हैं उनकी बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल। इसमें फ्यूचर प्लान्स हैं, डिसीजंस हैं, प्रिडिक्शंस हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, अगर मैं इसी को आपको बताऊं पास्ट में कैसे बोलेंगे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। ठीक है ना, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, आई कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म, यू येस्टरडे। ओके, टुमारो का
पास्ट फॉर्म एक तरीके से येस्टरडे होता है. शी विल ट्रैवल टू मुंबई, इसका पास्ट क्या होगा? शी ट्रैवल्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मुंबई. दे विल अटेंड द मीटिंग, दे अटेंडेड द मीटिंग, ये पास्ट है. मैं आपको पास्ट भी साथ साथ समझा रही हूँ, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द सेम. दे विल अटेंड द मीटिंग. सो इसमें क्या है? विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गोइंग टू फ्यूचर, इसमें गोइंग टू इन्होंने लिख दिया है, बट मैं आपको समझा देती हूँ. सब्जेक्ट इज एम आर, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लान्ड एक्शन, समथिंग सर्टेन टू हैपन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स, शी इज गोइंग टू बाय अ कार. अब इसमें रॉन्ग वर्ब फॉर्म कुछ लिखी है. शी गो टू स्कूल, ये गलत क्यों है? बिकॉज हमने बात की थी कि गो, शी, ही और इट के साथ हमेशा एस और ई एस अटैच होता है, तो शी गो टू स्कूल इज रॉन्ग, शी गोज टू स्कूल इज राइट. देन मिक्सिंग टेंसेस, आई एम वेंट टू मार्केट. अब देखिए हमने यहाँ पे यूज किया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, बट हमने एम लगा दिया. हेल्पिंग वर्ब हमने फर्स्ट फॉर्म की यूज कर ली, तो यहाँ पे हमने गलत किया. इसमें दोनों चीजें गलत हैं. या देखिए इसके दो मीनिंग बन सकते हैं. एक हो सकता है कि आई गो टू दी मार्केट, ये तो प्रेजेंट है, मैं मार्केट जाती हूँ. और एक बनता है जो नीचे लिखा है, आई वेंट टू दी मार्केट, यानी मैं मार्केट गई थी. ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट ये जो पहला सेंटेंस यहाँ पे मेंशन्ड है वो रॉन्ग है. देन मिसिंग हेल्पिंग वर्ब्स. अब जैसे यहाँ लिखा है शी स्टडिंग नाउ, ये अब ING लगा है तो कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूस. अब नाउ का मतलब हो गया अभी, ठीक है. तो इसमें हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होनी जरूरी है. अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए. अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, और क्योंकि ये काम अभी हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शी के साथ इज. आई होता तो क्या होता? आई एम, ही इज, शी इज, ओके. दे आर, तो वो सिंगुलर प्लूरल हम सबको आइडिया होता है, बट फिर भी अगर आपको उस पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, आई कैन क्रिएट दैट फॉर यू ऑल्सो. फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कुछ मैं देखूं. अब यहाँ पे आ गया शी रीड की, हमें सही फॉर्म यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है. कंप्लीट द सेंटेंस है बेसिकली ये. एंड अ बुक नाउ. अब देखिए नाउ से क्या पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये काम अभी हो रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस. एंड अगर कोई काम अभी हो रहा है, ठीक है, तो शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, ओके. तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. देन सेकेंड इज आई फिनिश माई वर्क येस्टरडे. अब फिनिश का येस्टरडे का मतलब है, पहली बात ये पास्ट है, तो आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, इसका ये होगा. दे विजिट अस टुमारो. अब ये कल की बात हो रही है यानी फ्यूचर की, तो इसमें हमारा आ जाएगा दे विल. क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल विजिट अस टुमारो, ओके. तो टेंस क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ? पास्ट जो पहले हो चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आगे चल के होगा. अब इसके मैंने इजी वे में एक फॉर्मूलाज लिखे हैं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए टू जस्ट क्विकली रिमेंबर ऑल ऑफ देम. प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस. शी, ही और इट के साथ SES लगेगा, वरना नहीं लगेगा. शी राइट्स. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जैसे मैंने बताया, और कॉन्टिन्यूस के साथ ING लगेगा, तो शी इज राइटिंग, ओके. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? कि शी सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो शी हैज रिटन, ओके. थर्ड फॉर्म क्या है? राइट, रोट, रिटन, तो रिटन यूज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING है, हैज, हैव है, और बीन लग जाएगा, BEEN. जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो बीन लग जाता है. मैं नीचे आपको दिखाती हूँ. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या है? हमारा बीन लग गया है, हैड बीन लग गया है, ओके. सो शी हैज बीन राइटिंग. पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शी रोट. पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट में क्या होगी? वॉज या वर, तो शी वॉज राइटिंग. पास्ट परफेक्ट में हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो शी हैड रिटन, थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ओके. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? बीन लग जाएगा, तो शी हैड बिन राइटिंग. वेरी गुड. फ्यूचर सिंपल में हमारा, अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी विल राइट, वो लिखेगी.
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी, इसमें विल बी लग जाता है इंस्टेड ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एज आई सेड इन कॉन्टिन्यूस, तो शी विल बी राइटिंग। फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव रिटन एंड देन शी विल हैव बीन राइटिंग। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको आपको बोलूँ कि आपको चेंज करना है तो इट इज़ वेरी इजी। आई ईट फूड, आई एट फूड। मैं आपको टाइप करके दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बहुत बेसिक्स हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा समझना है। आई विल ईट फूड, फ्यूचर में हम लिखेंगे आई विल ईट फूड। शी प्लेज, शी played, second form, okay, and she will play. They go, they went, second form of the verb, they will go. अभी हमारा टेंसेस कवर हो चुका है, वर्ब्स कवर हो चुका है, मैंने आपको सारी फॉर्म समझा दी हैं, फॉर्मूला समझा दिए हैं, एग्जाम्पल समझा दिए हैं। तो बेसिक फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।